स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेकंड इनटेक की रिक्रूटमेंट्स आई हैं 2026 की। तो उसके ऊपर फुल हमारी वीडियो रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है आपको वीडियो एंड तक देखने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि तो हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट्स रहती हैं सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले बात करें रिक्रूटमेंट बॉडी की, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है CASB की तरफ से। तो यहाँ हमारे पास दो तरह की पोस्ट रहेंगी। एक अग्निवीर वायु की तरफ इनटेक की पोस्ट है, एक एयरमैन ग्रुप वाई की पोस्ट है। ठीक है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करें तो एक कॉलम में मैं अग्निवीर वायु के बारे में बताऊंगी, एक ही एयरमैन की बताऊंगी, तो आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, कैंडिडेट्स हैं जो अग्निवीर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एयरमैन के अंदर ग्रुप वाई की जो पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एंगेजमेंट पीरियड की अगर बात करें तो 4 साल तक, यानी कि अग्निपथ स्कीम के अंडर आप इस 4 साल तक आपकी ये जॉब रहेगी। और जो एयरमैन है 20 साल तक आपकी जॉब रहेगी और एक्सटेंडेबल है जो अप टू 57 ईयर्स तक आपका मतलब लास्ट पीरियड होगा। 57 ईयर्स तक आप इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट है जो 6 जुलाई 2026, यानी आज से ही इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। और एंड है जो रजिस्ट्रेशन डेट का कि लास्ट डेट है जो 26 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों पोस्ट के लिए सेम रहेगा। 6 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक आप दोनों फॉर्म एप्लीकेशंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो सेम डे एग्ज़ाम रहेगा। 22 से 23 सितंबर 2026 में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपकी यहाँ पे दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए 550 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी, प्लस 18% है जो आपकी GST रहेगी। ठीक है, देन ऑफिशियल वेबसाइट है जो iafrecruitment.edcil.coa.in है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का मैं बता रही हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियली, और वहीं से आपने अप्लाई ही करना है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं ऑफिशियल ID। देन अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की, तो सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में हैं वो अग्निवीर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी अग्निवीर फायु का फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। 22 साल से अगर आप ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो अगर आप अग्निवीर वायु अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देन अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सब्जेक्ट जैसे मैं बता देती हूँ। अगर आपने 10+2 की है विथ मैथ, फिज़िक्स एंड इंग्लिश, ठीक है, तो 50% ऑल ओवर मार्क्स हों आपके और 50% इंग्लिश में मार्क्स हों। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये 10+2 विद साइंस नहीं की तो 3 साल का आपने डिप्लोमा किया होगा इंजीनियरिंग के, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा भी नहीं किया तो 2 साल का आपने वोकेशनल कोर्स किया होगा फिज़िक्स एंड मैथ के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये मैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बता रही हूँ। जो अदर देन साइंस स्ट्रीम है, अगर 10+2 की है आपने कोई भी स्ट्रीम से, 50% आपके मार्क्स हो और 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स हो, या फिर 2 इयर्स का आपके पास वोकेशनल कोर्स हो जिसमें 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स हो, मतलब टोटल परसेंटेज जो 50% मिनिमम, और 50% ही इंग्लिश में मार्क्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें डोमिसाइल, तो ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने कि इंडियन सिटीज़न हो आप, ठीक है। और अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन बात करें हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की या एज लिमिट वगैरह की, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एज लिमिट फॉर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड 10+2 कैंडिडेट अनमेरिड, ठीक है। वही अगर आपने 10+2 की है, अनमेरिड कैंडिडेट है तो और आप 21 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बी फार्मेसी की है, बीएससी की है और अनमेरिड है तो आप 24 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आपने डिप्लोमा किया है, बी फार्मेसी की है या फिर बीएससी की है इन फार्मेसी और मैरिड कैंडिडेट हैं तो भी आप इस फॉर्म को 24 साल तक फिल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 10+2 की है तो आप अनमैरिड होने चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा बी फार्मेसी वगैरह की है तो आप मैरिड भी अप्लाई कर सकते हो। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। नेक्स्ट ये फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, ठीक है। तो जैसे हाइट और विजुअल वगैरह के, तो अग्निवीर के भी हैं और एयरमैन के भी हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। और मिनिमम हाइट है जो फीमेल की अग्निवीर वायु के अंदर 152 सेंटीमीटर हो और 47 सेंटीमीटर्स फॉर एनी और हीली। और उत्तराखंड से जो बिलोंग करती हैं उन मतलब गर्ल्स हैं उत्तराखंड से जो बिलोंग करती है हिली एरिया से, उनके 147 भी चल सकती है और 150 सेंटीमीटर है जो लक्षद्वीप वालों की। और आप जो गर्ल्स हैं वो एयरमैन या मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई नहीं कर सकती। ये विजुअल एक्यूटी है तो आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं एक बारी मैंने आपको दिखा दिया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ऐसे एक एक चीज़ बताऊंगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप ध्यान से मतलब और भी आगे चीज़ें पड़ी हैं तो मैं आपको वो भी बतानी है मैंने। ये चेस्ट वगैरह का, हियरिंग वगैरह का मतलब वही है नॉर्मल आपका जो या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पर आपको सही सुनना चाहिए। आपकी जो हाइट मेन होती है, यहाँ पे चेस्ट मेन होती है, तो ये आप देख लें सॉरी। देन ये फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में है, ठीक है। आपकी रनिंग होनी चाहिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 7 मिनट्स के अंदर मेल कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स की 8 मिनट के अंदर, मेडिकल असिस्टेंट की 7 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और पुशअप वगैरह हैं 10 इन 1 मिनट, 10 पुशअप 1 मिनट में, फीमेल के रिक्वायर्ड नहीं हैं। सिटअप्स हैं जो 10 सिटअप्स इन 1 मिनट में और फीमेल्स के 10 सिटअप हैं जो 1 मिनट में, 1 मिनट 30 सेकेंड्स में। और स्क्वाट्स हैं जो 20 स्क्वाट्स इन 1 मिनट और फीमेल हैं जो 15 स्क्वाट्स इन 1 मिनट। तो ये आप फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। सैलरी की मेन अगर हम बात करें तो जो अग्निवीर वायु की सैलरी है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो आपकी फर्स्ट ईयर जो सैलरी होगी 30,000 पर मंथ होगी, सेकेंड ईयर आपकी 33,000 पर मंथ होगी, थर्ड ईयर आपकी 36,500 पर मंथ होगी और लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर आपकी 40,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। तो सैलरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मंथली तो काफ़ी अच्छा है, 4 साल के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके हिसाब से देखें तो ये बाद में आगे डिवाइड है, जैसे इन हैंड आपको 70% मिलेगा जो कंट्रीब्यूशन है वो अग्निवीर क्रॉप्स के अंदर वो कितना जाएगा, गोल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट वालों की, तो जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे 14,600 पर मंथ रहेगी। और जब पोस्ट ट्रेनिंग मतलब यानी कि ट्रेनिंग आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे तो 26,900 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। प्लस आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, CPMA, लीव रेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, HRA, DRS अलाउंसेस। और आपको जो लीव मिलेंगी 60 डेज़ की लीव मिलेगी एनुअल लीव और 30 डेज़ जिसमें कैजुअल लीव होगी, ठीक है। और इंश्योरेंस भी होगा आपका, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है जो 62.5 लाख का आपका कवर होगा और 3200 पर मंथ के हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी। और जॉब ट्रेनिंग के जब होगी आपकी जॉब रोल हो जब होगा ट्रेनिंग होगी इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, ठीक है।
मैनेजमेंट होगा ऑफ मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज एंड वार्ड सुपरविजन्स। ठीक है, तो ये आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा यहाँ पे। जैसे अग्निवीर वायु का जो टेस्ट रहेगा 60 मिनट्स का रहेगा। सब्जेक्ट्स जो रहेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रहेंगे। और जो अग्निवीर वायु में साइंस से स्ट्रीम से नहीं है, अदर स्ट्रीम से हैं, उनका 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी और जनरल अवेयरनेस होगी। देन जो बोथ स्ट्रीम्स वाले हैं अग्निवीर वायु के अंदर 85 मिनट्स आपको दिए जाएंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड RAGA। ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगी। देन बात करें एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट वालों का भी 45 मिनट का टेस्ट होगा। इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगी, जिसमें मार्किंग स्कीम की हम बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अन अटेम्प्ट के 0 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग जो होगी यहाँ पे 0.25 की होगी। ठीक है, देन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वो ऊपर मैंने स्टैंडर्ड्स बता दिए। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम रहेगा, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, देन मेडिकल एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दी, फीस भी मेंशन कर दी, बाकी बता देती हूँ। बोथ वैकेंसीज़ के लिए सभी ही कैटेगरीज़ की यहाँ पे 550 रुपीज़ फ़ीस रहेगी प्लस 18% GST रहेगी। ठीक है, ये थी हमारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सेकंड इनटेक की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में फुल वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।